अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुज़म्मिल मेमन और आज हम लोग HTML की इस सीरीज़ लेक्चर 8 में हम लोग सीखेंगे कि HTML में हम लोग टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और टेबल में अपने डेटा को किस तरह से हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। टेबल जैसे कि आप लोगों को पता है, टेबल हमारे पास रोज़ और कॉलम्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे ज़रिए हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस बनते हैं और उन बॉक्सेस में हम लोग अपना डेटा इंसर्ट करते हैं। HTML में इन टेबल को बनाने के लिए हमारे पास कुछ टैग मौजूद हैं जो मैंने अभी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिख लिए हैं। सबसे पहला टैग हमारे पास होता है टेबल का, ठीक है। टेबल टैग से हमारा टेबल स्टार्ट होता है, ये हमारा स्टार्टिंग टैग होता है। उसके अंदर हमारा दूसरा टैग होता है TR का, ठीक है। TR टैग डिफाइन करता है कि ये टेबल की रो है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है कि नेक्स्ट टैग इज TR फॉर रो ऑफ द टेबल, ठीक है, टेबल की रो के लिए। उसके बाद अगला टैग हम लोग यूज करेंगे वो है TH। TH क्या कहता है कि डिफाइंस टेबल हेडिंग, ठीक है। हमारे पास कोई भी टेबल होता है, उसके अंदर जो डेटा होता है, डेटा होने से पहले ऊपर हमारे पास कुछ हेडिंग्स होती है। जिस तरह अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है तो ऊपर हेडिंग होती है स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और फिर आगे ईमेल एड्रेस या कुछ भी, और नीचे फिर उसका स्टूडेंट का डेटा होता है। नेम के नीचे नेम होता है अपना, रोल नंबर के नीचे उसका रोल नंबर लिखा होता है और ईमेल के नीचे उसका ईमेल लिखा होता है, ठीक है। तो हमारा अगला जो हमारे पास टैग आएगा वो आएगा टेबल डेटा, ठीक है। टेबल डेटा जैसे कि ये डिफाइंड है, ऊपर हेडिंग है नेम, रोल नंबर, ईमेल वगैरह और फिर नीचे उसका डेटा है। ये इसके लिए हम डेटा के लिए यूज़ करेंगे TD टैग। चले फिर शुरू से हम लोग इसको शुरू करते हैं। मैं इस टेक्स्ट को मिटा देता हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। टेबल के नाम से ही हम लोग सेव कर सकते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन उसके बाद नाम के बाद आपको HTML लिखना लाजमी है। अच्छा, हम लोग अभी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में मौजूद हैं जो मैंने लेक्चर 2 में आपको डाउनलोड करवाना सिखाया था। आप अगर आपके पास सबलाइम नहीं है तो आप नोटपैड पे भी काम कर सकते हैं। नोटपैड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ के अंदर होता है, ठीक है। ये हमारा नोटपैड है, लेकिन मैं सबलाइम पे क्यों करता हूँ उसकी रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले टेबल.html को मैं सेव करता हूँ और फिर से मैं रीज़न बताता हूँ कि सबलाइम को क्यों यूज़ किया जाए। सबलाइम को यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करने का रीज़न हमारे पास ये है कि सबलाइम हमारे पास बहुत ईजी है और सबलाइम हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। जिस तरह से मैंने इस फाइल को टेबल.html लिख के सेव किया, उसके बाद जब मैं कोड लिखूँगा, कोड लिख के जैसे ही मैंने HTML लिखा और हमारे कीबोर्ड के अंदर जो अपना लेफ्ट साइड पे की है टैब के नाम से, उस टैब को अगर मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है जिसमें HTML का टैग है, उसकी क्लोजिंग है, हेड का टैग है, उसकी क्लोजिंग है, हेड के अंदर टाइटल और उसकी क्लोजिंग, और फिर बॉडी का टैग, उसकी क्लोजिंग हमारे पास ऑटोमेटिकली लिखा आ जाता है, जो कि हम लोग कहते हैं कि HTML का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो टाइटल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं टाइटल कुछ भी। टाइटल में हमेशा हम अपने चैनल का नाम देते हैं, आज भी हम लोग अपने चैनल का ही नाम देंगे, टीच मी वेब, ठीक है। और अब हम लोग शुरू करते हैं टेबल को बनाना, ठीक है। टेबल बनाने से पहले मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, हमारी मीडियम साइज़ की हेडिंग जो कि हमारी H4 से मैं देता हूँ हमेशा। H1 भी यूज़ कर सकते हैं बड़ी हेडिंग के लिए, H6 यूज़ कर सकते हैं हम लोग छोटी हेडिंग के लिए, तो इसलिए H4 या H3 हमारे पास जो है वो मीडियम साइज़ की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टुडे टॉपिक इज HTML टेबल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। तो कोड लिखने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि टेबल बनाने के लिए सबसे पहला जो टैग है वो हमारे पास होता है टेबल के नाम से, ठीक है। ये मैंने टेबल के नाम से टैग खोला और फिर उसका क्लोजिंग, ठीक है। इसके में जो भी कोड हमारे टेबल का होगा वो इन दो इसके बीच में ही होगा, ठीक है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि मैं आराम से यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि टेबल के अंदर हमारे पास रोज़ होती हैं और फिर रोज़ के अंदर हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रो चाहिए होगी, तो रो के लिए हम लोग, मैंने आपको बताया था कि TR के टैग से हम लोग टेबल रो शुरू होती है। इस रो के अंदर हमारे कुछ कॉलम्स होंगे, ठीक है। पहला कॉलम मैंने आपको बताया था कि पहला जो हमारे पास रो होती है उसके अंदर हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग्स देने के लिए मैं सबसे पहले एक हेडिंग दूंगा अपना TH से एक हेडिंग, मैं 2-3 हेडिंग दे दूंगा इसके अंदर। जितनी हेडिंग्स हम लोग यहाँ पे देंगे, मतलब इस TR के अंदर जितने टैग हम लोग लिखेंगे उतने हमारे पास कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना देता हूँ। इन तीनों कॉलम के अंदर मैं कुछ डेटा रख देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले रख देता हूँ नेम, दूसरे नंबर पे मैं रख लेता हूँ रोल नंबर, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है।
मैंने यहाँ पे दिया, इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस दबा के, या फिर यहाँ से हम लोग फाइल्स में जाके इसको सेव कर सकते हैं। जब तक आप फाइल को सेव नहीं करेंगे ब्राउज़र उसको सही से रीड नहीं कर पाएगा। जो भी हमने कोड लिखा होता है जब तक वो सेव नहीं होता ब्राउज़र उसको नहीं चलाता। इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे, या फिर इसी फाइल की लोकेशन में जाके, जैसे कि हम लोगों ने इस फाइल को सेव किया हुआ है माय कंप्यूटर के अंदर जाके, यहाँ पे माय कंप्यूटर में जाके हमारी एम ड्राइव के अंदर हमारे पास ये टीच मी वेब के नाम से फोल्डर मौजूद है। इस फोल्डर के अंदर हमने अभी जो फाइल बनाई है table.html वो यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, ब्राउज़र में फाइल ओपन हो रही है और ये देखें आपके सामने एक टेबल क्रिएट हो गया है। इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। ये हमारी हेडिंग थी H4 वाली और यहाँ से टेबल हमारा शुरू है। इसके अंदर नेम, रोल नंबर और क्लास। लेकिन टेबल आपको पता है इस तरह से नहीं होता। टेबल के अंदर हमारे पास कुछ बॉर्डर्स होते हैं जो इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, अभी इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बॉर्डर देने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, टेबल जो मेन टैग होता है उसमें स्पेस देके हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वो है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर को, और फिर बॉर्डर को हम लोग वैल्यू देते हैं जो भी आप देना चाहें उसकी रेडियस के हिसाब से। मतलब जितनी आप बड़ी वैल्यू देंगे उतनी मोटी लाइन होगी। ठीक है, मैं सबसे छोटी वैल्यू 1 दे देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। ठीक है, ये आप देखें कि आप हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर बना आ गया। ठीक है, ये हमारा सिर्फ बाहर वाला बॉर्डर है। जो आउटर बॉर्डर है वो हमारा कहलाता है मेन बॉर्डर। ठीक है, ये जिस तरह से हम लोग डेटा डालते जाएंगे पूरा ये आउटर बॉर्डर जो है ना वो फैलता जाएगा और ये टेबल के आखिर में आएगा। लेकिन ये जो अंदर वाला है ये कहलाता है इसके अपने सेल का बॉर्डर। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, लेकिन इन तीनों सेल के बीच में भी गैप आ रहा है। लेकिन टेबल में तो हमारे पास इनके बीच में गैप नहीं आता। तो इस गैप को रिमूव करने के लिए हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर, वो कहलाता है हमारे पास सेल स्पेसिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग इसको हम लोग वैल्यू दे देते हैं 0 क्योंकि हमें ये सेल स्पेस नहीं चाहिए। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखें हमारे पास अब ये थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। अब कुछ डेटा डालते हैं। डेटा डाल के फिर मैं आपको कुछ और एट्रीब्यूट दिखाता हूँ इसके बारे में। ठीक है, ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। हम चाहते हैं अब दूसरी रो में आ जाएं। ये हमारी पहली रो थी, ये कहलाती है रो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी रो खोलूँ और फिर दूसरी रो में इसका डेटा डालना शुरू करूँ। तो मैंने एक और TR खोलना है, मुझे एक और रो चाहिए। उस रो के अंदर मुझे TD मतलब टेबल डेटा चाहिए। टेबल डेटा कितने चाहिए, मुझे 3 डेटा चाहिए। ये एक डेटा, ये दूसरा डेटा और फिर ये तीसरा डेटा। ठीक है, ये मैं TD लिख के टैब को दबा रहा हूँ तो ओपन और क्लोज खुद ही हमारे पास आ रहा है। ये सबलाइम हमें फैसिलिटी देता है। नोटपैड में हमें पूरा टैग लिखना पड़ता है, ग्रेटर देन अपना, फिर उसका साइन, उसके नाम, हर चीज़ हमें लिखनी पड़ती है। बहरहाल हम लोग जल्दी जल्दी से डेटा डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास नाम है। नाम सबसे पहले मैं अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास रोल नंबर है। रोल नंबर भी मैं अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर डालता हूँ जो है 17। और उसके बाद फिर हमारे पास एक क्लास है। क्लास में मैं एक BSIT का स्टूडेंट हूँ तो मैं BSIT लिख दूँगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके आपको ये डेटा दिखा देता हूँ। फिर मज़ीद डेटा हम लोग डालते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे हमारे पास नाम भी आ गया है, रोल नंबर भी आ गया है, लेकिन रोल नंबर से पहले हमारे पास एक ब्रैकेट आ रहा है। मतलब हमने कहीं ना कहीं पे एक गलत चीज़ ब्रैकेट दे दिया है। उस ब्रैकेट को हम लोग ट्रेस करते हैं। ये रहा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ। तो फिर से सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो हमने TH दिया था, मतलब टेबल हेडिंग दी थी, वो थोड़ी बोल्ड होके आ रही है और बाकी जो डेटा है वो हमारे पास बोल्ड नहीं होके आ रहा है। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है कि ऊपर हेडिंग हमारे पास डार्क होती है इसलिए हम लोग TH यूज़ करते हैं और फिर डेटा के लिए हम लोग TD यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे भी मैं TH यूज़ करता तो फिर ये भी बोल्ड हो जाता, तो फिर ये नाम और इसमें डेटा में कोई डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, एक और डेटा डालते हैं। उसके बाद फिर मज़ीद एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं हम लोग। एक और डेटा देने के लिए एक और रो खोलनी पड़ेगी। उस रो के अंदर हम लोगों को कुछ डेटा रखने के लिए TD यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैं TD यूज़ कर रहा हूँ। कैप्स लॉक ओपन हो गया। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता कैप्स लॉक से, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं। HTML का जो कोड है हमारे पास वो केस सेंसिटिव नहीं होता। मतलब आप स्मॉल में लिखें या फिर कैपिटल में लिखें, आपका डेटा जो है ना वो चलेगा, आपके सारे टैग चलेंगे। मैं आपको ये कैपिटल में करके दिखा देता हूँ कि आप यकीन आ जाए आप लोगों को। दूसरा नाम में देता हूँ अली, उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ रोल नंबर, जो मैं देता हूँ कुछ भी, मैं देता हूँ 18।
ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्लास आ जाती है। क्लास के अंदर मैं लिख लेता हूँ BB। इसको मैं सेव किया, सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास सेकंड डेटा भी आ गया है। तो ये ऐड बहुत आते हैं। बहरहाल इसको मैं रिफ़्रेश किया, आप देखें हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास सेल्स के अंदर जो है ना स्पेस सही से नहीं आ रहा है, मतलब ये नाम जो है ना ये पूरा बॉर्डर तक जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास कुछ स्पेस आ जाए। तो स्पेस देने के लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है, वो कहलाता है हमारे पास सेल पैडिंग। ठीक है। पैडिंग क्या होती है और मार्जिन क्या होती है इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एडिट पैडिंग देके बता देता हूँ। इसको सेव किया। अब हमारे पास दो किस्म के स्पेस होते हैं। ठीक है। एक स्पेस होता है कि इस चीज़ से बाहर, मतलब इस टेबल जो है ना, इस टेबल के बाहर जो हम लोग स्पेस देना चाहते हैं इसको हम लोग कहते हैं मार्जिन। जिस तरह हम लोग कॉपी के अंदर मार्जिन लाइन लगाते हैं ना, तो फिर हमारा डेटा हमारी एक साइड जो है ना वो खाली हो जाती है, फिर दूसरी साइड में हम लोग अपना डेटा देते हैं, मतलब हम लोग बाहर की तरफ स्पेस देते हैं। दूसरा स्पेस हमारे पास होता है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग मतलब डेटा के अंदर स्पेस, मतलब ये जो है ना हमारे पास एक स्पेस है अंदर, इस स्पेस को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने अगर 10 कर दिया तो हर किसी के अंदर हमारे पास 10 का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब यहाँ से सबसे पहले डिफरेंस एक सेल की बात करें तो इसमें टॉप में हमारे पास 10% का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट में और राइट में और बॉटम के अंदर भी 10 का डिफरेंस आ जाएगा हर सेल के अंदर, क्योंकि हम लोग मेन टेबल को ये हम लोग पैडिंग स्पेस दे रहे हैं। ठीक है। इसको मैं सेव किया, सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि किस तरह से स्पेस आता है। तो आप देखें हमारे पास ये स्पेस भी आ गया है। ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स, ये थे हमारे टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद है आप लोगों को टेबल क्रिएट करना आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोज़ को देख सकें। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह HTML के फॉर्म के बारे में सीखेंगे कि HTML के फॉर्म को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।